शमशीर, थोड़ा सा हम अपने जिस्म से खून निकालकर इस वर्दी पर छिड़क दें ताकि अपने सारे साबूत खत्म हो जाए, लोगों को पूरी तरह से यकीन हो जाए कि ये वर्दी मिली है और खून के छींटे वर्दी पर। तो ये खून के छींटे भी किसी और के नहीं बल्कि सेनापति के हैं। लोग बात कहेंगे मर गए। हम इसी वक्त खून निकाल दें। सिपाही, चीटा बड़ा परगसा है, बेदा ना खून बहाओ। अब तू भी थोड़ा सा खून निकाल कर अपनी वर्दी पर छिड़क दे। हम काटी काट दे सिपाही, कहीं से भी थोड़ा सा खून निकाल। साहेब हमारा तो पहले से कटी है। अच्छा, और साहेब इसलिए साहब अगर वहाँ हम खून निकालते हैं, हरामखोर, उस धर्म की बात नहीं करते हैं। धर्म की नहीं, हमारी अंगूठी देख लो साहब, पहले से कटी है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जहाँ पर जख्म है वहाँ से खून मत निकालो, कोई नया जख्म बनाओ। नया जख्म नहीं तो दर्द होगा। पेट से निकाल देगा, लेकिन पेट में तो बचा नहीं है, खून नहीं निकलेगा। शरीर में कितने भी अंग है कहीं से निकालो। लो यही नकुना काट दाई सा, लेकिन मन ही कहे न काटा हो या ऐसा कुछ नहीं अंगुली काटा। ये वाली नहीं न कटी, ये वाली तो कटी है, इसी माँ से निकालेंगे। साहब के अल्लाह का तो खून निकलिए भाई साहब, आप काट देते हो आराम से काटो, नहीं दीजिए ना खून बाहर। ये क्या कर रहा है? उंगली निकाल कर बात कर। पियत रहे कहा बाहर खून काहे जे रह जाए। ठीक है, अपना खून पी रहे किसी दूसरे को। तो क्या करें? पिस्तौल हाँ साहब का लिए रहा नहीं, अगर पिस्तौल अपने पास रखेंगे और भेष रहेगा साधु का तो पकड़े गए तो दोनों मारे जाएंगे। वो बात सही है, दूसरे मारे जाए कोई, लेकिन साहब इस पिस्तौल को लाइए मैं रख लेता हूँ, ऐसी जगह छुपा देंगे कोई कितना ढूंढेगा पाएगा नहीं। अगर मान ली डाकू मोहर से मिलेगा तो आज सच के साथ रहेगा, अगर मान ली गोली चलावे लगे तो हम तुम कहाँ करा जाएंगे। इसीलिए औजार रखना जरूरी है। तुम छिपाओगे? हम इसको छुपाएंगे साहब। लो फिर इसको ऐसी जगह छिपाओ कि लोग पता न लगा। ओ कितना ढूंढे पहुंचे न करिए सब बात यार, ये तो दूरी से जना था, यह जगह में तो तुरंत पकड़ जाओ। वो जगह ठीक नहीं है। ओ माय गॉड साहेब, तो मैं ऐसी जगह छुपाएंगे कोई साला चेक ही नहीं कर पाएगा। एक गोली थी रिवाल्वर में, खत्म हो गई। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब नहीं है गोली, अब नहीं है उसके अंदर। खड़े हो जाओ और एक काम करो, इस पिस्तौल को भी यहीं पर फेंक दो। ठीक नहीं ना साहब, इसको रखना ठीक नहीं है। जी साहब, आओ चलते हैं अब साधु का भेष बना। आओ चलो चलते हैं। अब बनेंगे बाबा, तब तुमको साले पकड़ेंगे हम। सिपाही,
अरे ये वर्दी तो अपने सेनापति चंद्रराज सिंह की है, क्योंकि ये प्लेट पर देखो नाम लिखा हुआ है साफ साफ। और ये सर्विस रिवॉल्वर भी चंद्रराज की है। ये महाबली क्या है? महाबली की है। महाबली। और इन वर्दियों पर खून के छींटे भी पड़े हुए हैं। खून के छींटे पड़े हुए। अब मेरे बात समझ में आ गई। मोहर सिंह अपने सेनापति को और महाबली सिपाही को मार डाला। अगर हम दोनों छुप नहीं जाते तो हम दोनों भी मार दिए गए होते। चलो बड़ा अच्छा हुआ जो कि सेनापति मारा गया और महाबली भी हराम ज्यादा कह रहा था कि 50 जूते मारूंगा। उसी दिन से साले के ऊपर मुझको जलन हो गई थी। चलो अच्छा हुआ ये भी मर गया। और मेरे साथ अब ये वर्दी लेकर चलता हूँ महाराज जी के पास और महाराज जी को बताता हूँ कि आपके राज्य में कातिल कौन है जो सरेआम कत्ल पर कत्ल करता जा रहा है। इल्जाम डाकू मोहर सिंह के ऊपर छोड़ दूंगा। बलबीर सिंह नाम है मेरा। मैं डसता नहीं हूँ बल्कि निगल जाता हूँ। हाँ मेरे साथ इसी से कहता हूँ कि उछल कूद धरती सहे, उछल कूद धरती सहे और बूंद सहे दरियाओ और कठोर वचन न बलबीर सिंह सहे और जग से देह मिटाए। आओ बच्चे महाराज, और महाराज का भी करना है काम तमाम। चंद्रराज कातिल का पता लगाने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया? देखिए आप इस वर्दी को देखिए, ये प्लेट पर नाम लिखा है सेनापति चंद्रराज सिंह। ये देखो। हाँ बलबीर सिंह, ये वर्दी तो चंद्रराज की है। और इस क्या हुआ? ये सिपाही महाबली की वर्दी और खून के छींटे पड़े हुए हैं। बलबीर सिंह, मेरा बहादुर चंद्रराज मारा गया, कातिल का पता लाने गया, मारा गया और मारा गया, महाबली भी मारा गया। या भगवान, हमारे तारागढ़ राज में कौन सा दुश्मन है? कौन है वो कातिल जो खून पर खून करता जा रहा है? महाराज मैं मालूम कर चुका हूं कि आपके राज्य में कौन है वो कातिल। कौन है? मेरे कत्ल कर रहा है। कौन है वो? और कोई नहीं, आपके राज का द्रोही, आपका दुश्मन डाकू मोहर सिंह। डाकू मोहर सिंह। डाकू मोहर सिंह मेरे तारागढ़ राज में तहलका मचा रखा है, खून पर खून करता जा रहा है। बलबीर सिंह, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर में जिंदा या मुर्दा मुझे डाकू मोहर सिंह चाहिए। ना जीजा जी ना, मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मोहर सिंह मेरी पत्नी को, मेरे बेटे को मारा, राखी को मारा, सेनापति को, महाबली को मारा। मेरी क्या औकात है इसके सामने जाने की? मैं जाऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। जीजा जी मेरे बस की बात नहीं है। बलबीर सिंह, दरबार के मिनिस्टर बन गए हो और एक डाकू को पकड़ने के लिए तुम्हारी नानी मर रही है। महाराज मोहर सिंह को गिरफ्तार करने तुम्हें जाना है। ऐसा है महाराज, मैं मिनिस्टर रहूं या न रहूं, जान है तो जहान है, लेकिन मैं मोहर सिंह को गिरफ्तार करने नहीं जाऊंगा। फिर कौन जाएगा? अरे आप यहाँ के महाराज हैं, इसकी व्यवस्था आप करें, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। अगर हम डाकू मोहर सिंह को गिरफ्तार करने जाएंगे, क्या तुम्हारी शक्ल देखना है? हो तो अभी चले जाएं आपके राज से, लेकिन मैं मोहर सिंह को पकड़ने नहीं जाऊंगा। मेरी आप जान मंत्री हो गए ना, खाने पीने का ठिकाना हो गया है। और क्या, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? दरबारी, इस शराबखोर को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करो इस हरामखोर को, हमारे हुक्म की नामुदूबी कर रहा है।
क्या देख रहे हो? गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तार करोगे करोगे। महाराज आप बुढ़े हो गए हैं ना, इसीलिए उल्टा सीधी बात कर रहे हैं। आपको आर्डर देना ही नहीं आता है, क्योंकि मैं बताता हूं कि नौकरों को किस तरह आर्डर दिया जाता है। सिपाही पवन सिंह, डाल दो महाराज के हाथों में धोखेबाज, भूल गए अपनी औकात को। महाराज औकात में हूं और तुम जाओ यहां से, नहीं अगर गुस्सा आ गया ना तो गोली मारने से पहले समझ लो। ले आओ, डाल दो कारागार में। ये रही शतरंज की चाल, बंद करवा दिया कारागार में। और आज के 5वें दिन हरामजादे को गोली मारूंगा और बनूंगा यहाँ का बेटा बादशाह मैं, और कोई भी यहां से अभी जाएगा नहीं। अभी मैं राजा बनूंगा, सिंहासन पर बैठूंगा, खुशियां मनाई जाएंगी। आप लोग मिठाई खाना और उसके बाद हंसते हुए अपने अपने घर को जाना। पता नहीं कहां से सेनापति बीच में आ गए, वरना बलबीर सिंह मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता था। खैर आज नहीं तो कल बलबीर तू मेरे गिरफ्त में जरूर आएगा। आ गया हूं मैं हीर सागर पे। जब राजमहलों में था तब भी, और आज बीहड़ों में हूं तब भी, हमेशा इस हीर सागर पे आता हूं। पता नहीं क्यों यहाँ पर आते ही बड़ा अजीब सा महसूस करता हूँ, बड़ा सुकून, बड़ी शांति मिलती है। चलूं अब थोड़ी देर यहीं पे बैठूं और उसके बाद फिर नई रणनीति तैयार करूं बलबीर सिंह को पकड़ने की। क्या देख रही हूँ कि अपने सागर को कहाँ कहाँ ढूंढी, लेकिन मिले इस हीर सागर के किनारे, वो भी डाकू के भेष में। सागर देखिए तुम्हारी मीना तुम्हारे सामने खड़ी है। एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो। सागर सागर, एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो। सागर सागर क्यों भाग रहे हो सागर? फेस टू फेस मामला रॉन्ग है, इसलिए नजर नहीं मिला पा रहा। ए लड़की, दिमाग सही है कि नहीं है? एकदम ठीक हूँ। मैं तुझको सागर नजर आ रहा हूँ। जा अपने सागर को कहीं और ढूंढ। पागल कहीं की। भाई तो आप सागर, फिर वही सागर। याद करो पिछले जन्म की कहानी। अरे यहाँ अगले जन्म का था नहीं, तुम पिछले जन्म की बात कर रहे हो। मैं पाकिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी और आप नागलोक के राजा नागराज के बेटे सागर हूँ। नागराज का बेटा सागर? हाँ सागर। और तुम? मैं पाकिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी हूँ। सच कह रहे हैं, याद करो। देखो मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे परेशान मत करो। दरअसल मेरा नाम सागर नहीं अमर है। मैं तारागढ़ का रहने वाला हूँ, समझ गई? जा अपने सागर को कहीं और ढूंढ। सागर फिर वही? अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं। चलो मान लेते हैं कि मैं तुम्हारा सागर, तुम मेरी मीना परी हो, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं? सागर, मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगी
और मेरे पास साबुत भी है। सागर, ये देखिए वही आस्की का फूल है। इसी आस्की के फूल को हम एक साथ इसकी सुगंध लिया था। देखो सागर, पहचानो, पहचानो सागर। याद आया सागर? मीना, सागर, सागर। कहाँ मुझे छोड़ के चले गए थे? मीना, सारी बातें याद आ गई। पिछले जन्म में मैं सागर और तुम मेरी मीना परी।